जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज जितनी भी संगत है, ज़्यादातर किसी न किसी भगवान को अपने आराध्य के रूप में मानने और पूजने के बाद भी यहाँ पहुँची है। भगवान तो सभी एक ही हैं, फिर ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण एक नए भगवान यानी गुरु जी को आकर हमें अपनाना पड़ा। हमारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं थी, पर जो हम जानते ही नहीं थे वो कैसे कर सकते थे, वो है भगवान को प्यार करना। भगवान से तो हमने एक ही रिश्ता समझा था, हम मांगेंगे और यदि भगवान खुश हुए हमारी पूजा अर्चना से तो वो हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे, यानी एक दाता और एक भिखारी की। गुरु जी ने समझाया कि भगवान और भक्त में सबसे बड़ा रिश्ता प्यार का होता है। हम पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, पर बिना प्यार के भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले प्यार आता है तब भक्ति आती है। जैसे जैसे प्यार गहरा हो जाता है, हम में भक्ति की भावना भी बढ़ती जाती है। आज तक हम यही छोड़े जा रहे थे, इसलिए सिर्फ मांगने की मशीन बनकर रह गए। मांगते मांगते थक गए, कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला का हिस्सा बन गए और उम्र बीतती गई, भगवान का प्यार छूटता गया। हम प्यार करने वाले बने। सबसे पहले तो हम उन्हें प्यार करें जो हमें बिना शर्त बेशुमार प्यार करता है। अपने प्यार के इजहार के रूप में पूरी सृष्टि को हमारे लिए लगा देता है। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ और पिता को प्यार करता है, उस पर भरोसा करके अपनी उंगली पकड़ा देता है और फिर निश्चिंत हो जाता है। उसे अपने पिता के प्यार पर भरोसा है। हमें उस स्थिति में खुद को लाना होगा। एक शिशु की तरह गुरु जी के शरण में होकर रहना है, तभी हमारी प्यूरिटी स्तर ही होगी। देर हो या सबेर, सबके साथ होना यही है। सभी संगत जो गुरु जी से जुड़ गए हैं, उन्हें सही अर्थ में जुड़ना ही है। हो सकता है आज सीधे रास्ते चलकर ना आना चाहे, हो सकता है गुरु जी के थोड़ा ट्विस्ट देने के बाद हम दौड़े चले आए। ये सब लीलाधारी को पता है कि किसे कैसे खींचना है। गुरु जी एक पॉइंट पर कड़े मास्टर हैं, तो दूसरी जगह ऐसे दयालु पिता कि जिसकी दया का कोई अंत ना हो। हम सीधी राह चलना चाहते हैं, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना सिखाना चाहते हैं, पर हम हैं जो सही छोड़कर सब करते हैं। गुरु जी ने ज़िंदगी को इतना सरल सा बना कर दे दिया है, पर हम उसे इतनी सरलता से जीना नहीं चाहते। जब तक हम उसे उलझा नहीं लेते, तब तक चैन नहीं आता। सरल होना कमज़ोरी का निशान माना जाता है। शायद समाज में इस कारण कोई सरल सा नहीं दिखना चाहता। सभी अपने को गंभीर और साथ में हजारों मन बोझ अपने सर पर लेकर चलता हुआ दिखना चाहता है। जैसे हम ना हो तो दुनिया तो आज ही ख़त्म हो जाएगी। हम भूल जाते हैं कि सृष्टि हमारे आने के पहले भी ऐसी ही थी और हमारे जाने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। हमारे इस संसार में आने जाने की प्रक्रिया हमारे अपने लिए है। अपने कर्म खत्म करके विकास हासिल करने का एक ही मौका है ज़िंदगी में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह कोई सरल नहीं दिखना चाहता, उसी तरह से भक्त लोगों से दुनिया भी कुछ हम अपेक्षा नहीं रखती है। दुनिया के हिसाब से अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, इसका मतलब होता है कि हम कभी भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो हमारे साथ। हमें सबसे झुककर ही रहना चाहिए। भगवान से जुड़ने का मतलब ही होता है कि हम उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं, जहाँ डर, चिंता, फिक्र सब गायब हो जाती है। हम अपने आनंद में स्थित रहना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये कभी नहीं था कि हम अपने लिए या अपने हित के लिए लड़ना बंद कर दें। विनम्र होने का मतलब कमज़ोर समझ लेते हैं। भक्ति में दिखावा कभी नहीं हो। गुरु जी भी कहा करते रहे हैं कि जो सच्चा भक्त है वो सत्संग में किसी कोने में चुपचाप बैठा होगा। उसे दुनिया को कुछ बताना या जताना नहीं है। जिस मकसद से जहाँ गया है
वो करके चुपचाप अपने को समेटा हुआ चला आता है। आज हम इसका उल्टा करते हैं, 2-4 सत्संग में जाते हैं और अपने को गुरु जी से करीबी घोषित कर देते हैं। गुरु जी का सत्संग एक ध्यान सेक्शन है जिसे अपने अंदर झांकना है, पर हम इस सेक्शन को भी दूसरे को झांकने में खर्च कर देते हैं। हम अपने विकास में रुचि लेते नहीं। हमारा सारा ध्यान बगल वाले के विकास यात्रा की आलोचना करने में जाता है। ऐसे भाव लेकर हम कितने भी सत्संग में चले जाएं, हमारे हाथ कुछ खास नहीं लगने वाला है। अभी हाल में एक अंकल एक सत्संग में आए और अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स लेकर चले गए। उनके भाव इतने शुद्ध थे कि गुरुजी ने पहले ही उनकी ब्लेसिंग्स रखी हुई थी। जैसे ही वो आए और लेकर चले गए और 1 घंटे से भी कम देर रहकर वो अपनी ब्लेसिंग्स का खजाना समेट कर चल दिए। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भगवान का प्यार। हम जब तक अपने को तरह तरह की बातों में उलझा कर रखेंगे, तब तक अपने अंदर देखना किसे कहते हैं समझ ही नहीं पाएंगे। शांत होना बहुत ज़रूरी है। शरीर को शांत रखकर, चित्त को शांत रखकर हम अपनी ये आंतरिक यात्रा को शुरू करने का सोच सकते हैं और गुरु जी के सत्संग से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती है इस कार्य को अंजाम देने के लिए। सत्संग में सभी अपनी यात्रा पर ही होते हैं, हमें आभास तक नहीं होता और हम कितने ही जन्मों की यात्रा अपने कर्म भी कटवा लेते हैं। सत्संग में जाना हमारा व्यर्थ होता है यदि हम संगत या सजावट को ही देखते रह जाते हैं। कौन है, कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, इन सब सवालों से अपने को मुक्त करके ही हम सत्संग में बैठकर कुछ हासिल कर पाएंगे। गुरु जी ने बहुत से आसान तरीके दे रखे हैं हम आंतरिक यात्रा पर निकलने के लिए। हम भी इसे मौका दें जानने के लिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ ही रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।